गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम करता हूं दक्ष एडवाइस के इस लेटेस्ट वीडियो में। और इस वीडियो में आपके साथ में बात कर रहा हूं वेदांता लिमिटेड के स्टॉक के बारे में, जिसके ऊपर बीते हुए कल में एक बहुत बड़ी खबर आती दिखाई पड़ रही है और जिसका इंपैक्ट मुझे लगता है कि इस स्टॉक के अंदर हमको अच्छी तरीके से देखने को मिलना चाहिए है। इस स्टॉक के अंदर काफी पॉजिटिव सेंटिमेंट्स इस समय डेफिनेटली जनरेट होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं वेदांता की उस इंपॉर्टेंट मीटिंग के बारे में जहां कंपनी को अपने क्रेडिटर्स के साथ में डिस्कशन करना था और अपने डीमर्जर के ऊपर फाइनल स्टेप के ऊपर कंपनी जाती हुई दिखाई पड़ रही है। तो फिलहाल इसको लेकर के कुछ बड़ी अपडेट्स आई हैं जो ये बताती हैं कि वेदांता के लगभग सारे के सारे क्रेडिटर्स इस स्टॉक के डीमर्जर के लिए अपने आप को पूरा तैयार करके बैठे हैं और उनके अप्रूवल्स यहां पर मिल चुके हैं। इस खबर के बारे में आपके साथ में डिटेल में बात करने की कोशिश करूंगा और इसका इंपैक्ट इस स्टॉक में किस प्रकार से पड़ता दिखाई पड़ता है, इसकी भी चर्चा आपके साथ में करना चाहूंगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि यह वीडियो आपके साथ में रिकमेंडेशन के बेसिस पर डिस्कस किया नहीं जा रहा है। मैं सेबी का रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं। किसी भी आधार पे आपको स्टॉक खरीदने या फिर बेचने की सलाह देना ये मेरा काम बिल्कुल भी नहीं है। ये वीडियो आपके लिए फ्रेंडली बेसिस का लर्निंग मॉड्यूल बिल्कुल हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा इसको तूल देने की गलती भी आपको नहीं करनी है। अब बिना किसी देरी के आपके साथ में बात करते हैं वेदांता के ऊपर आए हुए उस बड़े अपडेट के बारे में। देखिए, बीते हुए कल में वेदांता को अपनी एक इंपॉर्टेंट बोर्ड मीटिंग कंप्लीट करनी थी, जो कि कंपनी के क्रेडिटर्स के साथ में होनी थी, जो कि सिक्योर्ड और नॉन सिक्योर्ड दोनों ही प्रकार के हैं। और इस बोर्ड मीटिंग के बाद में लगभग इस चीज के बारे में हम लोग को फाइनल आउटकम मालूम पड़ता कि कंपनी किस प्रकार से अपने डीमर्जर को आगे ले जा पाएगी या फिर उसको लेकर के किस प्रकार का अप्रोच हमको देखने को मिल रहा है क्रेडिटर्स का। तो आपको बताना चाहूंगा कि बेसिकली यहां पे एक तरीके का आउटकम, एक प्रकार की क्रेडिटर्स की जो फाइनल जो मैं कहता हूं कि अप्रूवल मिलने का इंतजार था, इसमें जो खबरें आती दिखाई पड़ रही हैं उनका मानना है कि 83% यानी कि 83% जो क्रेडिटर्स हैं उन्होंने वेदांता के डीमर्जर को अप्रूव कर दिया है। वेदांता के लिए बताना चाहूंगा कि कोई भी अगर कंपनी किसी प्रकार के ऑफिशियल इस प्रकार का डिसीजन लेती है तो उसके लिए 75% यानी 75% की जो क्रेडिटर्स की जो अप्रूवल होती है वो आवश्यक होती है। और वही आवश्यकता वेदांता को यहां पे भी थी। तो लेकिन फिलहाल कंपनी को वहां से 8% से ज्यादा लोग क्रेडिटर्स की जो अप्रूवल है वो मिलते दिखाई पड़े हैं, जिसमें इनके सिक्योर्ड और नॉन सिक्योर्ड दोनों ही प्रकार से क्रेडिटर्स इन्वॉल्व हैं। तो अगर देखा जाए तो वेदांता को एनसीएलटी की तरफ से यहां से लगभग सारे अप्रूवल्स मिल चुके हैं। ये अपने जो भी इनके एक्सचेंजेस हैं उनके ऊपर अपने डीमर्जर को लेकर के बात कर चुके हैं। अब जो न्यूज यहां पे दिखाई पड़ रही है वो भी ये बताती है कि कंपनी को जो क्रेडिटर्स की तरफ से जो अप्रूवल मिलना था वो भी कंपनी का पूरा हो चुका है। इन चीजों को माना जाए तो आने वाले समय में सिर्फ और सिर्फ वेदांता के लिए अपना डीमर्जर एक फॉर्मेलिटी रह गई है। और जैसे ही वेदांता कुछ अपनी जो पेपर वर्क है, जो भी इनके जो ऑफिशियल चीजें हैं उनको कंप्लीट करेगा, वेदांता का डीमर्जर बहुत जल्द मार्केट के अंदर हमको इंप्लीमेंट होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। लेकिन आपके साथ में यह भी कहना चाहूंगा कि जो खबर यहाँ पे 83% के क्रेडिटर्स के द्वारा अप्रूवल मिलने की है, ये अभी तक के हिसाब से, सब सुबह मैं आपके साथ में इस वीडियो को डिस्कस कर रहा हूं तब तक के हिसाब से कोई ऑफिशियल नोट अभी वेदांता की वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल नहीं है, ना ही कंपनी ने सेबी को इस प्रकार की कोई इंफॉर्मेशन दी है। लेकिन हाँ, विभिन्न प्रकार के जितने भी आपके पास में न्यूज सोर्सेस हैं, जितने भी आपके रिनाउंड मैं कहूंगा वेबसाइट्स अवेलेबल हैं, न्यूज साइट्स अवेलेबल हैं, उन सब के ऊपर यही खबर आती दिखाई पड़ रही है कि कंपनी का जो ऑफिशियल डेटा है वो यहाँ पे आ चुका है और कंपनी को ये अप्रूवल मिल गया है अपने क्रेडिटर्स का। अब वो 75% से ज्यादा 76% है या 90% है वो अलग की बात है, लेकिन अगर अभी तक की खबरों को माने तो 83% से ज्यादा क्रेडिटर्स जो है कंपनी के इस डीमर्जर को अप्रूव कर चुके हैं। ये एक खबर काफी बड़ी है और मुझे लगता है कि वेदांता का डीमर्जर आने वाले समय में कुछ बड़ा एक्शन इस स्टॉक के लिए तैयार कर सकता है। इसका प्रभाव इस स्टॉक के ऊपर किस प्रकार से पड़ सकता है, इसकी भी चर्चा आपके साथ में यहां पे करना चाहूंगा। लेकिन उससे पहले आपके साथ में बात करना चाहूंगा अपने इस रेंटल यानी कि उधार के बारे में, जिसकी चर्चा मैंने आपके साथ में लगातार अपने कुछ वीडियोस में करी है। वैसे तो देखिए, मैं आपके साथ में सिर्फ और सिर्फ इसी बेस पे कहना चाहूंगा कि जो लोग मेरे साथ में पहले से जुड़े थे, जिन्होंने कभी मेरे साथ में काम किया था, उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अभी भी हमारे साथ में काफी लोग कॉन्टैक्ट में हैं। कुछ हमारे साथ में लोगों की सक्सेसफुल डील्स हुई हैं, कुछ लोगों की सक्सेसफुल डील्स नहीं हुई हैं। लेकिन मैं आपसे जरूर कहूंगा कि अगर आप इन चीज़ों को डिटेल में समझना चाहते हैं, आप इसको जानना चाहते हैं कि किस प्रकार से आपके साथ में चीज़ें अप्लाई हो सकती हैं, किस प्रकार से मुझे या फिर आपको बेनिफिट कर सकती हैं, तो इससे रिलेटेड एक वीडियो का डेडिकेटेड लिंक आपके साथ में वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ रहा हूँ। उस वीडियो को जरूर देखिएगा। 5-6 मिनट का वीडियो है। वो चीज़ अगर आपकी समझ में आएंगी तो आप हमसे जुड़ेंगे, हमारे साथ में कॉन्टैक्ट करने का प्रयास करेंगे। नहीं समझ में आती है तो कोई बात नहीं है,
फिलहाल वापस से बात करते हैं वेदांता के बारे में। तो देखिए, वेदांता का डीमर्जर वेदांता के लिए एक संजीवनी बूटी की तरह काम करने वाला है। इस डीमर्जर के बारे में मैं आपके साथ में आफ्टर द मार्केट डेफिनेटली डिस्कस करने का प्रयास करूंगा। समय की कमी मेरे पास जरूर रहती है, लेकिन फिलहाल मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि कंपनी का डीमर्जर के ऊपर आई ये बड़ी अपडेट वेदांता के लिए चारों तरफ से कुछ बड़ी खुशियां, कुछ बड़े यहां पर मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण नंबर्स मार्केट में क्रिएट कर सकती है। अब ऐसा होगा या नहीं होगा ये समय बताएगा, लेकिन हाँ, जो उम्मीदें दिखाई पड़ती हैं, जो एक्सपेक्टेशंस दिखाई पड़ती हैं, वो ये कहती हैं कि वेदांता का डीमर्जर वेदांता के अंदर एक बड़ी वैल्यू को अनलॉक कर सकता है, जिसका एक पॉजिटिव खबर के आधार पर इंपैक्ट देखा जाए तो ऐसा प्रतीत होता है कि आज की मार्केट में भी वेदांता के ऊपर इसका अच्छा इंपैक्ट पड़ता हुआ दिखाई पड़ सकता है। पहली बात, ये खबर वेदांता के लिए बहुत बड़ी है। दूसरी बात, अगर मैं और फैक्टर्स को यहां पे जोड़ने की कोशिश करूं तो मार्केट को भी देखा जाए तो फिलहाल डाउ के अंदर हमको ग्रीन नंबर्स पर क्लोजिंग देखने को मिली, बहुत कुछ तेजी नहीं, लेकिन हाँ, बाजार कहीं ना कहीं ग्रीन नंबर बंद हुई। यूएस के जो संकेत आते दिखाई पड़े हैं वो मजबूत आते दिखाई पड़े हैं। बीते हुए कल में भी अगर हम इंडियन स्टॉक मार्केट को देखें तो वो नीचे से फ्लोट करके ऊपर मार्केट में ऊपर की चढ़ती दिखाई पड़ी और बाजार के अंदर कहीं ना कहीं एक रिकवरी का संकेत हमको बनता दिखाई पड़ा था। लगातार 2 दिन गिरावट के बाद में अब क्योंकि मार्केट का जो ट्रेंड इस समय फॉलो हो रहा है पिछले 2 से 3 हफ्तों से, उसको माने तो वेडनेसडे और थर्सडे मार्केट के अंदर कुछ अच्छे दिन लेकर के आ सकते हैं और जिसका इंपैक्ट वेदांता के ऊपर भी पड़ सकता है। तो मार्केट में आज एक पॉजिटिव सेंटीमेंट मिलने की उम्मीदें दिखाई पड़ रही हैं और ऐसे समय में अगर वेदांता अपने इस डीमर्जर के अप्रूवल की खबर के साथ में मार्केट में आया है तो मुझे लगता है कि वेदांता में कुछ अच्छे नंबर्स हमको क्रिएट होते दिखाई पड़ सकते हैं। और अगर ये खबर का कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन कंपनी के द्वारा बीएसई की वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दी जाती है तो समझिए वेदांता के अंदर आज आपको काफी कुछ देखने को मिल सकता है और हो सकता है कि वेदांता किसी बड़ी रिकवरी की तरफ जाने का प्रयास करता दिखाई पड़े। कि आने वाले समय में जैसे जैसे इस खबर की पॉजिटिविटी मार्केट के अंदर स्प्रेड होती दिखाई पड़ेगी, अगर स्टॉक मार्केट, इंडियन स्टॉक मार्केट, ग्लोबल मार्केट बहुत बड़ा कोई दबाव क्रिएट नहीं करती है तो मुझे लगता है कि वेदांता मार्केट के अंदर कुछ अच्छे नंबर्स को रीगेन करने का प्रयास करता हुआ हमको वापस से दिखाई पड़ सकता है। तो चीजें काफी पॉजिटिव हो रही हैं वेदांता के लिए। मुझे लगता है कि आज का दिन काफी महत्वपूर्ण होगा हमको मार्केट में इस स्टॉक को स्टडी करने के लिए और मार्केट के अंदर इस स्टॉक के एक्शन को देखने के लिए। बाकी इस खबर का उपयोग सिर्फ और सिर्फ रिसर्च के लिए कीजिएगा, इस खबर के आधार पर मार्केट के अंदर ट्रेड ना करें, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। और इस वीडियो के आधार पर तो मार्केट में ट्रेड या इन्वेस्ट करना ही नहीं है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। बाकी कोई अगर आपके पास में लेटेस्ट अपडेट है, कोई इंफॉर्मेशन है, कोई सलाह है, कोई फीडबैक है, कोई इनपुट है तो उसको हमारे साथ में कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन करना भी बिल्कुल ना भूलें। लेकिन फिलहाल मैं इस वीडियो को यहां पे एंड करूंगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।